आज हम आपको समय में पीछे ले चलते हैं, कुरुक्षेत्र के उस प्राचीन युद्ध भूमि में, जहां मानव इतिहास के सबसे गहरे आध्यात्मिक संवादों में से एक हुआ था भगवत गीता। इसी पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं और महान योद्धा अर्जुन एक गहरे नैतिक संकट से गुजर रहा है। वो अपने सारथी और दिव्य मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की ओर उत्तर पाने के लिए देखता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ यही संवाद गीता का सार है और आज हम इसके तीसरे अध्याय कर्म योग यानी कर्म का मार्ग की शाश्वत शिक्षा को समझेंगे। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन की गहरी उलझन से होती है। श्री कृष्ण अभी अभी ज्ञान का मार्ग समझा चुके हैं, लेकिन साथ ही अर्जुन को युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन परेशान हो जाता है। वो पूछता है, हे कृष्ण, अगर आपको लगता है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंकना चाहते हैं? एक तरफ उसका क्षत्रिय धर्म है और दूसरी तरफ हिंसा, रक्तपात और पाप से बचने की इच्छा। ये द्वंद्व केवल अर्जुन का नहीं है, ये हम सब के जीवन का सवाल है। क्या हमें कर्म करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए? श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्टता और करुणा के साथ उत्तर देते हैं और कर्म योग का मूल सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मिक उन्नति के दो मुख्य मार्ग हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए जो चिंतनशील हैं और कर्म योग उन लोगों के लिए जो सक्रिय जीवन जीते हैं। वे ये साफ करते हैं कि केवल कर्मों का त्याग कर देने से सिद्धि नहीं मिलती। सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ना है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें हर पल कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। सांस लेना, सोचना, काम करना, सब कुछ कर्म ही है। जीवन लगातार कर्म की धारा है। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं है कि कर्म करें या न करें, बल्कि ये है कि कर्म कैसे करें। कर्म को दबाने की कोशिश करना अप्राकृतिक है और अक्सर पाखंड की ओर ले जाता है। जहां बाहर से व्यक्ति त्यागी दिखता है, लेकिन मन अभी भी कर्म के फलों की इच्छा करता रहता है। यहीं से कर्मयोग का सार सामने आता है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन बिना स्वार्थ के और बिना आसक्ति के करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो केवल कर्तव्य के लिए कर्म करें। यही निष्काम कर्म है। वे यज्ञ या बलिदान की अवधारणा बताते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ है अपने हर कर्म को किसी उच्च उद्देश्य के लिए अर्पित करना, संसार के कल्याण के लिए करना। जब हम व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज और जगत के हित के लिए काम करते हैं, तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हमें कर्म बंधन में नहीं बांधते। निष्काम कर्म की कुंजी है वैराग्य, यानी आसक्ति से मुक्त होना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फल पर नहीं। जब हम इस भाव से काम करते हैं, तो परिणाम से जुड़ी चिंता, लालच और निराशा से मुक्त हो जाते हैं। यही अहंकार रहित कर्म है। अहंकार जो इच्छा और द्वेष से पैदा होता है, हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम अपने कर्म किसी उच्च सिद्धांत को समर्पित कर देते हैं, तो अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं और भीतर स्थिरता का अनुभव करते हैं। कर्म योग के अभ्यास से हमारा हर काम एक साधना बन जाता है। हर कर्म ध्यान का रूप ले लेता है। ये मार्ग मन को शुद्ध करता है, इंद्रियों को शांत करता है और अहंकार को धीरे धीरे मिटा देता है। इससे भीतर गहरी शांति और समत्व की अवस्था आती है, जहां जीवन के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं कर पाते। यही वास्तविक आध्यात्मिक लक्ष्य है, ऐसी मुक्ति जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन के बीच ही प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में भगवद गीता का तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग जिम्मेदारियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें सही भाव के साथ स्वीकार करने में है। कर्म योग की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, हमारे काम में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में। हम सब निष्काम कर्म का अभ्यास कर सकते हैं, अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दे सकते हैं, केवल पुरस्कार पर नहीं। ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, उन्हें सबके कल्याण के लिए अर्पित कर सकते हैं और परिणामों से वैराग्य विकसित कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने सामान्य जीवन को भी आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकते हैं, जहां कर्म के माध्यम से हमें शांति, उद्देश्य और अंततः मुक्ति प्राप्त होती है।